नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में, महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ ऐसा है कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? हम पढ़े लिखे इंसान भी है ना, कोई ना कोई ऐसा देखो। हमारे यहाँ पे मैं इतना तो देखती हूँ, स्टेशन पे यहाँ कोई कोई औरत ऐसे रहते हैं जो मांग के खाते हैं। वो कमा के खाते हैं, लेकिन जिस दिन उसका कमाई नहीं होता तो ऐसे ही सो जाते हैं। उपवास बोलते हैं, बिना खाने से सो जाते हैं रास्ते में। तो किसी किसी को, पुरुष को भी अच्छा ऐसा लगता है कि चलो ये औरत बच्चे की माँ सो रही है तो उसको खाना देते हैं, कोई कोई मदद करते हैं। लेकिन जब वो पुरुष उनके पास जाता है खाना देने के लिए, कुछ खाने के लिए देने के लिए जाता है, तो थोड़ा ऐसा टच करता है, क्योंकि वो सो जाते हैं ना, रात 9 बजे 9:30 बजे थक जाते हैं वो लोग। तो थोड़ा ऐसा उठाते हैं, ऐसा हाथ लगा के उठाते हैं, तो भी वो ताड़कन ऐसे उठती है, क्योंकि उसके समझ आता है किसी पुरुष का हाथ है। ताड़कन ऐसे उठ जाती है और थोड़ा पीछे सरक जाती है, क्योंकि उसके समझ आता है क्योंकि कोई पुरुष का हाथ हमें उठा रहा है। लेकिन वो पुरुष अच्छा होता है, वो थोड़ा खाना देते, उसको खाने के लिए देते हैं, क्योंकि औरत ऐसे भूखी सो जाती है। लेकिन औरत भी इतने, देखो मैं देखती हूँ ना, औरत भी इतनी सुंदर होती है ना, बहुत। वो दिन भर धूप में रहते हैं, काली पड़ जाती है उनकी जो स्किन होती है, तो लेकिन दिन भर धूप में रहती है, इसकी वजह से काली पड़ जाती है। फिर दिखने में इतनी सुंदर होती है वो सब औरतें, बहुत सुंदर। लेकिन वो औरत भी इज्जत से रहती है। लेकिन देखो आज कोई किसी को एक दिन पेट भर मिल जाता है, दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े लोग जो बड़े आयोग के ऊपर ऑफिसर अध्यक्ष रहते हैं, उनकी इतनी सारी कमाई होती है, बहुत सारी, दिखने में परी जैसी होती है, लेकिन अंदर इतने घिनौने होते हैं, सोचो मत। पैसा होता है तब भी लालच पैदा होता है। पैसा ज़्यादा बढ़ने के लिए या पद आगे होने के लिए क्या क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष कैसा है पता नहीं चलता, आवाज़ से पता चलना चाहिए। इतना तो हमें, हमारे कान, देखो आवाज़ से पता चलना चाहिए कि ये ज्योतिष अच्छा है। जो एक आदमी ज्योतिष का ज्ञान है या नहीं है, न्यूमरोलॉजिकल यानी अंकशास्त्र में उसकी कुंडली कैसे खुलती है उनको पता है, जिसको अंकशास्त्र आता है। खुद की कुंडली जिसको पढ़ना नहीं आती, उपाय तो मत करो यार। किसी के पास, ज्योतिष के पास पैसा नहीं होता, खुद की कुंडली हो, पढ़ते हैं लेकिन देखते नहीं या उपाय नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा, इतनी सारी प्रॉपर्टी, बट खुद की कुंडली देखनी नहीं आती उसको, दूसरे की कुंडली देखता है। अंकशास्त्र का, ज्योतिष वाला, खुद की कुंडली नहीं देखनी आती। देखो कुंडली में कोई भी ग्रह नीच होता है ना,
गुरु नीच होता है तो गुरु ज्ञान वाला है, ज्ञान देता है बहुत, लेकिन नीच होता है तो थोड़ा सा कम ज्ञान देता है, लेकिन कहाँ न कहाँ तो विचार पैदा करते हैं अंदर कि आगे कैसे जाना है, ज्ञान देता है वो। सूर्य नीच होते हैं तो सूर्य देखो प्रकाश देता है, सबको माइंड में प्रकाश देता है। नीच होते तो उनका हड्डियों में तकलीफ होती है, हड्डी कमज़ोर होती है किसी किसी की, या कोई पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी। लेकिन सूर्य है, प्रकाश देने वाला है, हमारे दिमाग में प्रकाश देने वाला है। और जो गुरु होता है वो ज्ञान देने वाला होता है। लेकिन जो शुक्र होता है ना, नीच, अच्छा नहीं। शुक्र प्रॉपर्टी देता है, हमें सौंदर्य देता है, प्रदान करता है, लेकिन वो नीच है या नहीं है वो देखना चाहिए ना। खुद ज्योतिष है, उसका शुक्र कहाँ बैठा है, नीच है या अच्छा है, वो किसके साथ बैठा है वो भी देखना चाहिए खुद की कुंडली में। इतना हवस, अरे रावण ने भी इतना बुरा कर्म नहीं किया होगा शायद, रावण से भी खराब। देखो रावण मरा नहीं अभी तक। कोई बोलता है रावण मर गया, दसरे के दिन रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हो दसरे के दिन रावण को? रावण मरा नहीं, रावण जिंदा है अभी तक। एप्स्टीन फाइल में देखो क्या क्या किया है काम, कितना गंदा काम किया है। बच्ची कितनी सुंदर, स्मार्ट और जैसी मोतियों की परी, वो सब लड़कियां बहुत अच्छी, मासूम, 5 इयर्स की, 5 इयर्स की, कोई 6 इयर्स की, हाँ, कोई 8 या 10 साल की, कोई 12 साल, 15 साल, 16 साल की। क्या क्या किया उसने, एप्स्टीन ने, जाफरीन ने क्या क्या किया। जाफरीन भी इतना होशियार निकला, रावण से भी गंदा आदमी बहुत। उसने सब वीडियो कैमरे बिठा दिए, किसी को पता नहीं चला। खुद भी अय्याश किया, दूसरों को भी करने दिया। अय्याश में देखो, भारत सनातन देश कहता है, लेकिन भारत के कोई ऐसे बड़े बड़े पद हासिल किए हुए लोग एप्स्टीन फाइल में जाते हैं। एप्स्टीन के, जाफरीन के साथ छोटे छोटे उम्र की लड़कियां बिस्तर में रहती हैं। कैसा है? हम सनातन लोग करते हैं ना, सनातन है कि नहीं? जरा झांको, भारत में ऐसा होता है। महाराष्ट्र में ये एप्स्टीन फाइल ज्योतिष की, देखो, एक अंक शास्त्र वाला ज्योतिष भारत में इतना, या महाराष्ट्र में इतना गंदा काम करता है। 1500 वीडियो, यानी 1500 बाया क्या है, स्त्रियों के साथ उसने संबंध रखा। राहुल से भी कितना गंदा निकला, रावण से भी गंदा निकला ना बहुत। रावण भी ज्ञानी था, लेकिन खुद की कुंडली उसने पढ़ी नहीं थी। दूसरों की पूजा करता था रावण, खुद की कुंडली नहीं पढ़ी उसने खुद की कुंडली नहीं पढ़ी। वैसे ही ये है आदमी जिसका नाम है खरात, और सब लेडियों के लिए घरात।
तो सब लेडीज़ को भी समझना चाहिए था। जो रास्ते पे उनसे भी सुंदर सुंदर लेडी जिसको खाना नहीं मिलता, वो मांग के खाती है, कोई कमा के खाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता उनको, ऐसे ही सो जाते हैं। तब कोई उनके पास जन सताए खाना देने के लिए, तब भी वो ताड़कन ऐसी उठती है और पीछे पीछे मुड़ के जाती है, पीछे सरकती है। लेकिन खाना देने वाला इंसान बहुत अच्छा होता है, गंदा नहीं होता। हमें देखने में सुनने में यह अच्छा नहीं लगता। कोई इतना बड़े पद के जो औरतें हैं, लेडीज़ है, इतना उनका बंगलो है, खुद के हस्बैंड के वाइफ है, हस्बैंड के वाइफ होते हुए भी ये ऐसा गलत काम करते हैं, तो क्या। और उसको अच्छे पद पे बिठाया जाता है। लोग भी कि कैसे, देखो लोग भी कितने माइंड में थोड़े कम होते हैं कि ऐसे लोगों के अच्छा पद देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो परी जैसी दिखने वाली है, सुंदर है, इसलिए क्या? इसके वजह से उनको अच्छे पद देते हैं, हासिल करते हैं। क्या बोलने में माहिर है इसके लिए? जिसको इतना सारा पैसा है, प्रॉपर्टीज है, तब भी ज्योतिष के पास जाती है, किस लिए? अरे जिसको नहीं होता है ना, कमाता है लेकिन बचता नहीं, वो आदमी जाए तो अच्छा है। लेकिन बड़ा बड़ा पद मिलने के लिए, इतना बड़ा पद है लेकिन इतनी हवस है कि आगे बहुत सारा पद चाहिए। इसके वजह से ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष क्या क्या खिलाता है, देखो उसका मूत्र पिलाता है। कितनी गंदी लेडी है, उसका मूत्र पिया उसने। शी, ऐसी गंदगी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र बोला जाता है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में संतों की भूमि है। ज्ञानेश्वर महाराज, देखो तुकाराम महाराज, सब संतों की भूमि है। और महाराष्ट्र में इतनी गंदगी, उसका हस्बैंड होते हुए भी ज्योतिष के पास जाती है। कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं, ये क्या दिखाने के लिए जाते हैं? ज्योतिष के पास। अरे ज्योतिष के पास हम जाओ, हम भी ज्योतिष में थोड़े से हैं, ऐसे नहीं कि हमें नहीं आता। लेकिन क्या, ये क्या है? एक आदमी इतने सारे लेडीज को ये बुरे कर्म करता है, फिर भी उसने, जैसा जाफरीन ने खुद के, देखो एरिया उसने ऐसा बांधा, वो अंदर जितने वीडियो बिठाए उसने सीसी कैमरे, वैसे ही या इसने बिठाए खराब में कैमरे बिठाए, कैमरे के साथ ये गंदगी करता है। देखो ये आदमी कितने गंदे हैं। उनको अच्छा पद देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा किसी भगवान ने किया होता तो किसी भगवान की पूजा करते लोग? नहीं ना। ये ऐसे गंदे आदमी ने ऐसा किया, फिर भी उनकी पूजा हो रही, फिर भी उनके पैर धो रहे हैं। अरे पैर धोते वक्त भी शर्म आना चाहिए था उस औरत को। जो पूजे में उनके साथ बैठे हो, सब नेता, आमदार, खासदार, ये सब बैठे हुए हैं उनके साथ। अमित शाह भी, मैंने सबके वीडियो देखी है। और हमारे मुख्यमंत्री भी, क्या है, इतना बड़ा पद है ना आपके पास, तो ज्योतिष के पास जाने के लिए क्या गरज क्यों पड़ी?
इतना बड़ा पद होते हुए भी क्या चाहिए, क्या भगवान से मांगते हो? हाँ, भगवान से क्या मांगते हो? इतना बड़ा पद मिला तो भी आप जाते हो ज्योतिष के पास। तो साधारण व्यक्ति क्या करेगा? उनको तो इतना पढ़े लिखे होते हैं तो फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती, तब क्या करे वो लोग? सामान्य लोग क्या करें? नौकरी नहीं मिलती। हाँ, तो क्या करे वो लोग? कहा जाए आप इतने बड़े पद होते हुए भी आप ज्योतिष के पास जाते हैं। क्यों? किस लिए? और राज्यसभा में बोलते हो, फिर सब पढ़ते हैं क्या क्या उसने किया खराब ने, इतनी गंदगी। खराब ने जितना किया वो गंदगी सब पढ़ते हैं, शर्म भी नहीं आती पढ़ने के लिए किसी को। जैसे कोर्ट में पढ़ते हैं वकील लोग, वैसे ही पढ़ते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। और इतने लेडीज गया, देखो एक किसी ने हस्बैंड के सिवा किसी लेडीज को किसी पर पुरुष ने हाथ लगाया तो उसको गंदगी अंदर खड़ी होनी चाहिए कि ये गंदा आदमी है, पति के सिवा। फिर भी वो औरतें हंसत क्या है, हंसते हंसते उनके पास गई, हंसते हंसते उनके पास सब कुछ करते हैं। और वही भी वो देखते नहीं कि उसे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, ये भी नहीं देखा उसने। एक ही औरत ने सबको, सब औरत में लेके गई, सब औरत को लेके गई। ऐसे भी नहीं बोले कि वो गंदा आदमी है, ये अच्छा नहीं है, मत जाओ उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं उसे किया। और औरत को लेके गई बार बार। क्यों लेके गई? क्या किया उसने? और फिर बोलते हैं कि ये गुरु है, ये गुरु ऐसे धंधे करते हैं। तो गुरु ऐसे धंधे करते हैं तो गुरु की पूजा कैसी होनी चाहिए? भगवान ने किया होता तो कितने लोग बोलते कि ये भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो श्री कृष्ण ने 16,000 सहस्त्र नारियां रखी, उनको सम्मान दिया, बीबी यानी उसके साथ शादी की। लेकिन सम्मान किसके साथ रखा? उनकी जो 3 नारियां थी, उनकी जो पत्नियां थी उनके ही साथ। बाकी के साथ सब सम्मान दिया उनको, क्योंकि वो राक्षस के पास थे, समाज में उनका वैल्यू नहीं था, इसके वजह से वैल्यू श्री कृष्ण ने दिया। तो लोग बोलते हैं कि हाँ श्री कृष्ण ने 16,000 सहस्त्र नारियां भोगी। आपने देखे क्या उस दिन, उस टाइम उसने 16,000 सहस्त्र नारियां भोगी? हाँ, फिर भी वो गॉड है, देव है, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, संबंध नहीं रखा उसने। श्री राम एक ही पत्नी। जब सीता माता वनवास में गई, सीता माता ने भेजा किसने वनवास में जाने के लिए? हाँ, रावण लेके गया। लेकिन रावण ने लेके गया, लेकिन फिर भी वो कैसे खड़ी रही? आने दिया क्या रावण ने रावण को? हाँ, उसने कितना बोला, क्या बोला? श्री राम का जप किया और बोले कि यहाँ मेरे से थोड़े आ गया है तो भस्म हो जाओगे। ये सीता माता थी, पतिव्रता थी, श्री राम के भक्त थी, वो भी श्री राम का जाप करती थी। 16,000 सहस्त्र नारियां थी श्री कृष्ण की, फिर भी वो श्री कृष्ण का जाप करती थी।
अरे ये लेडी है जो सब खराब के आ गई ना, उसके पति के साथ संबंध था, उसके पति थे, पति को भारत में परमेश्वर बोलते हैं। देखो पति के लिए गई थी, क्या पति की आयु बढ़ाने के लिए गई थी? पति की आयु बढ़ाने के लिए वड़ के पास जाते हैं। वड़ का झाड़ होता है, वट वृक्ष, वही जाते हैं। ये क्या खरत वट वृक्ष था? ये भी समझ आना चाहिए था ना। पढ़ी लिखी औरतें, हाँ, वो भी सब मैरिड वाले, सब मैरिड वाले। उसका हस्बैंड उसके साथ ही, हाँ, तब भी वो खराब के आ गई, खराब के ऑफिस में। और कितना वीडियो वायरल किया, कितना वीडियो आता है, हाँ, लीक किया उसने वीडियो। क्यों लीक किया उसने वीडियो? अरे उनके पास ज्योतिष पूछने जाती है तब भी उसने आपकी इज्जत कहाँ पे रखी? रोड पे रखी ना। खराब ने इज्जत, सब औरत की इज्जत रोड पे रखी। हाँ, ये कर्म, ये ऐसे कर्म क्यों करे? क्योंकि उसके कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उसने देखा नहीं खुद की कुंडली। अंक शास्त्र का ज्योतिष क्या था, तो कुंडली कैसे देखा उसने? क्या कैसा अंक शास्त्र था उनका? तो खुद की कुंडली नहीं पढ़नी आती कि हमारा ग्रह कैसा है, क्या कर रहा है, वो शुक्र क्या है, हाँ? शुक्र का साथ कौन सा ग्रह राक्षस बैठा है ना? राक्षस बैठा इसलिए राक्षस के जैसे हो गए। कैसे विचार होते देखो। और लेडी भी कितने हरामी हैं कि उनके पास गए। ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे ये भूमि जो है, महाराष्ट्र की भूमि, वो संत की भूमि है। तो कितने ऐसे सारे महाराष्ट्र में कीर्तन होते हैं, बहुत सारे कीर्तन होते हैं, बहुत सारे सनातन जैसे यूपी में होते हैं वैसे महाराष्ट्र में भी होते हैं। थोड़ा आध्यात्मिक तो आना चाहिए ना, आध्यात्मिक में तो जाना चाहिए। तो ये सब पर क्या होता है, पहचान पड़ती है कि क्या, कौन सा ये पुरुष है, क्या है, इसके आवाज़, थोड़ी आवाज़ में भी पहचान आना चाहिए। और इतना भी हवस नहीं होना चाहिए। अरे जो है ना, दिया ना भगवंता ने, इतना रूप सुंदर दिया, उसका देखो एक आयोग, महिला आयोग का अध्यक्ष पद दिया, फिर भी हवस क्यों? फिर भी इतना ज़्यादा पद क्यों? देखो जे बड़े बड़े पद के खाते में होते हैं कि बड़ा पद कितना मिलता है, बड़ा पद मिलने के लिए क्या क्या करते हैं। ये करने के लिए बड़ा पद चाहिए ना आपको, तो समाज सेवा करो ना। समाज सेवा करने से बड़ा पद मिलता है, ज्योतिष के पास जाने से बड़ा पद नहीं मिलता। इतना देखो, जब समाज सेवा करते हो दिल से, तन से, मन से, तो नहीं मिलेगा ना जिस बड़ा पद, तो ज्योतिष के पास जाने का। आप कोई समाज सेवा नहीं अच्छे करते, देखो क्या जनते की हालत की कर दी है। हाँ, पढ़े लोगों को नौकरी नहीं, ज़्यादा पढ़े लोग होते हैं उनके पास नौकरी नहीं होती। हाँ, धंधा डालते हैं, धंधा डाल के बैठते हैं, वो भी धंधा आप सरकार निकालते हैं। बीएमसी वाले गरीबों को धंधा नहीं डालने देते। कोई ऐसे लोग होते हैं, पर डे कमाते हैं, पर डे कमा के खाते हैं, लेकिन वो भी कमाना नहीं देता सरकार। सरकार को किसने बनाया? हम जनता नहीं बनाया ना सरकार को।
सरकार खुद सरकार नहीं है, सरकार को हमने बनाया, हमने यानी सब जनता ने बनाया। सब जनता ने अंदर को वोट किसको दिया? जो जो खड़ा हुआ उसको वोट दिया ना जनता ने, तो वो अंदर को जो राजा बनते हैं उसको वोट दिया। तो जनता ही है ना, सबसे अच्छा है कौन? जनता ही है। तो सरकार को जनता ने बनाया, तो गॉड ने नहीं बनाया सरकार को, जनता ने बनाया। आपको इतना बड़ा बड़ा पद चाहिए तो समाज सेवा करो ना, ज़्यादा समाज सेवा करो, लोगों को मदद करो। जो जो गरीब होता है, मध्यम वर्गीय होता है, उनको मदद करो। आप गांव गांव को अच्छा करो। हाँ, देखो पेड़ तोड़ के कोई अच्छा नहीं होता गांव, जंगल तोड़ के अच्छा नहीं होता गांव। जंगल तोड़ा, पेड़ तोड़ा कि जंगल तोड़ते हो तो ऑक्सीजन कम होता है, हवा कम होती है ना, अच्छी हवा आती नहीं, कम होती है। आप वही सहायता करो कि ये मत तोड़ो। एक पेड़ तोड़ा तो 10 पेड़ लगाने के लिए बोलो। काय के लिए पेड़ काटते हो? इसके वजह से सबका जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, उनका दिमाग खोखला हो जाता है। अच्छा काम करो ना, अच्छा काम करोगे तो बड़े पद में बड़ा पद मिलेगा। अच्छा काम नहीं करोगे तो बड़ा पद कैसे मिलेगा? कहाँ पे भी जाओ आप, ज्योतिष के पास जाओ, किधर भी जाओ, बड़ा पद नहीं मिलने वाला। कोरोना के पास कोरोना लेके आया और बोले क्या, मंदिर बंद करो। देखो कितने कैसे आदमी होते हैं। मंदिर बंद किया उस टाइम, कोरोना लेके आए। खुद का कोई लॉस नहीं हुआ उनका, लेकिन आम जनता का लॉस हुआ। आम जनता का लॉस हुआ, खुद का लॉस नहीं हुआ। ये बड़े बड़े पद वाले लोग एप्स्टीन फाइल्स में जाते हैं गू खाने के लिए। भारत में सब्जियां खाते हैं, वहाँ हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, और एप्स्टीन फाइल्स में जाफरीन के साथ क्या क्या खाते हैं। अरे भारत में खाओ ना, मुर्गी खाओ, बकरा काट के खाओ। सब्जियां खाते हो ना, आपको मांस चाहिए तो बकरा काटो या मुर्गी काटो, वो अच्छा लगेगा। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में जाते हो तो क्या खाते हो वहाँ पे? मनुष्य के टुकड़े खाते हो, वो भी लेडीज के। शर्म भी नहीं आती जरा सी लेडीज के टुकड़े खाते वक्त? तो इधर खाओ, भारत में खुद की माँ के टुकड़े खाओ, अच्छा लगेगा आपको। एप्स्टीन फाइल्स में उधर जाते हो जाफरीन के साथ, हाँ, छोटे छोटे बच्चे के टुकड़े खाने के लिए। नहीं खाए हो, किसी ने देखा? उधर जाते हो, देखा ना कितने कितने जन बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, वो भी भारत के। और यहाँ पे बैठते हो गादी पे के ऊपर और स्पीच देते हो कि हम अच्छे हैं, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, जनता का क्या हाल किया, बड़े लोग का बड़ा कर दिया। लेकिन जो मध्यम वर्गीय होता है वो वैसा का वैसा ही रह गया। आपके वोट दे दे के जनते का सब पैसा गोला करते हो। किसी का बैलेंस नहीं रहता, 5 रुपया बैलेंस रहता है, उसमें भी नज़र लगती है। कोई आदमी कमाता है, उसके पास फैमिली होती है, उसको पूछो क्या रहता है बैलेंस, नहीं रहता ना। उसको पूछो जाके कितना बैलेंस रहता है, वो भी छीन लेता है।
जो सरकार जनता ने सब बनाया वही सरकार छीन लेते हैं। श्री राम का नाम लेते हो जुबान से, लेकिन श्री राम कैसे थे? खुद की पत्नी खुद ने नहीं छोड़ी, वो जनते ने छुड़वा दी। जनता बोली उस टाइम भी कि सीता माता रावण के पास रह गई, तो अच्छा या बुरा वो जनता ने उस टाइम पे फैसला किया। और क्या बोले उस टाइम कि अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दी, फिर भी सवाल खड़ा किसने किया? जनता ने किया ना अयोध्या में कि सीता माता अच्छी है या नहीं। सीता माता को लेके गए राम, मैं नहीं लूँगा, ये बोलने वाला कौन? जनता से ही है ना, समाज से ही है ना। तो सीता माता ने वनवास किसने भेजा? श्री राम ने नहीं भेजा, समाज ने भेजा। पतिव्रता थी वो, लेकिन समाज को समाज ना आंधी है, उसको अच्छा दिखाई नहीं देता। और बुरा है ना, अभी बुरा चल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स में सबको पता है, लेकिन कोई समाज के लोग ऐसे हैं कि अनदेखा करते हैं। अभी महाराष्ट्र की फाइल्स में बड़े बड़े लोग आमदार खासदार जाते हैं, वहाँ पे मंत्री जाते हैं, वहाँ पे खुद को अमित शाह को देखा, वहाँ पे हमने देखा, फोटोज देखे, वीडियोस देखे, मंत्री भी है सब। फिर भी जनता को दिखता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको वोट क्यों दे, ये नहीं किसी को दिखता। मैं एक नागरिक हूँ, भारत की नागरिक, हमें बोलने का हक है। पूरा हक है हमें, हमारा हक कोई नहीं छीनेगा। मैं इतना ही बोलती हूँ कि आपको बड़ा बड़ा पद मिला ना, आप वो पद का सम्मान नहीं कर सकते तो पद खाली कर दीजिए। जो भी हो बड़े बड़े पद पे सम्मान नहीं करना आता ना, तो वो पद खाली कर दीजिए, आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। भारत का बड़ा पद हो या महाराष्ट्र का बड़ा पद हो, जिसके हाथ में सम्मान नहीं जो करता ना, वो खाली कर दो, वो जगह खाली कर दो। कोई अच्छा आदमी बैठेगा ना तो अच्छा करेगा जनते का क्या हाल होता है। अभी सिलेंडर की बात चल रही है, अमित शाह भाषण दे रहे हैं, पुलिस सब जगह ऐसे फिर रहे, घूम रहे कि सिलेंडर सब बराबर है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा बोलते। इधर बॉम्बे में किसी के पास बहुत बड़ी फैमिली होती है तो सिलेंडर ज़्यादा लगता है ना। बॉम्बे में चूल्हा नहीं रहता, कहाँ पे जाए ये लोग? कोई गांव गए है, सिलेंडर नहीं मिलता, तो किसी के पास अभी तक सिलेंडर नहीं आया। दो सिलेंडर है, लेकिन बुकिंग किया, एक सिलेंडर ख़त्म होता है तो दूसरा सिलेंडर 10 दिन 12 दिन लगता है, तब भी नहीं आता। सब ईरान से लेके आते हो, सब बाहर से लेके आते हो। भारत क्या है? भारत क्या कमाता है? हाँ, अय्याश करता है क्या? सब अय्याश में लगते हैं। भारत में क्या कमाते हैं? बाकी के सब चीज़ों के नाम पे देते हैं, सब चीज़ों को, जितना चीज़ हम खरीद करते हैं तो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। क्यों मेड इन इंडिया? जब जनता को जब चाहिए वो वस्तु तब नहीं मिलती, तब बोलते हैं कि ईरान से आने दो, ईरान से सिलेंडर
ईरान से गैस आने दो तब मिलेगा, ऐसे बोलते। तो भारत क्या करता है? जो लाइट बिल है, वीज, वो सब हवाले किसके हवाले कर दी? किसके हवाले कर दी वो वीज? मुकेश अंबानी के साथ। सरकार की जब सरकार जब बिल देता था तब सरकार का ही पैसा था ना। जितना मीटर चलता था उतना ही पैसा बराबर बिल आता था। अभी बिल कैसा आता है? तीन वैल्यू में आता है। एक मुकेश अंबानी का, एक सरकार का, एक डबल मुकेश अंबानी का। ऐसे खुद इतना कमाता है, लूटता किसको है? जनता को। लूट के खाते हैं। ये सरकार क्या करते हैं? सरकार सब जनते ने निवड़ के दिया, फिर सरकार क्या काम करेगा? क्या काम करता है सरकार? जो लाइट बिल था वो भी रिलायंस के पास दिया, तो सरकार क्या करेगा? एप्स्टीन फाइल्स में जाएगा जाफरीन के साथ, है ना। ये सरकार देख, एक बल्ब और एक फैन, उसका कितना लाइट बिल आना चाहिए? एक बल्ब और एक फैन किसका कितना बिल आना चाहिए? 600 रुपये। इतना बिल सरकार को कितना दिया? 200। 400 रुपये किसके पास? रिलायंस के पास। वाह, कितना बढ़िया ना। खुद के दम पे वोट नहीं जीता जितना आता। खुद के दम पे वोट नहीं जितना आता। फ्रेंड से पैसा मांगकर, फ्रेंड से भीख मांगकर सबको भिखारी जैसे देता है। और खुद बोलता है मैं राजा हूँ। क्या ये राजा है? खुद के दम से वो जितना नहीं आता उसको, तो राजा कैसे हो सकता है ना। पैसा ही फेंकता है ना जनता के पास। हाँ, पैसा फेंको ओढ़ दो, पैसा फेंको ओढ़ दो। जनता भी ऐसी है। इसका पैसा देखो कितना आयु तक पुरता है क्या? हाँ, इसका पैसा 4 दिन या 5 दिन तक पुरता है, तो काय को लिए पैसा लेते हैं जनता? खुद को जनता स्वाभिमानी नहीं समझते। स्वाभिमान होता तो किसी का पैसा नहीं लेते वोट देने के लिए, बराबर नहीं। जो बड़ा पद हासिल करता है उसके पास स्वाभिमान नहीं रहता, नहीं जनता के पास स्वाभिमान रहता। तो स्वाभिमानी रहना चाहिए। हम नहीं लेते किसी का पैसा, हमें चाहिए भी नहीं ऐसा पैसा। वोटिंग के लिए हमारे गांव में वोटिंग होती है, हम नहीं लेते। कोई कितना 8-8 हज़ार देते हैं एक आदमी को, नहीं लेते हैं। हमारे पापा ने ही नहीं सिखा हमें। हमारे पापा गए लेकिन ये सिखाया नहीं। तब से वो पैसा देते थे, किसी ने नहीं लिया। मेरे भाई ने भी नहीं लिया, हम भी नहीं लेते। स्वाभिमान नाम की चीज़ होनी चाहिए सब जनते के पास। और स्वाभिमान नाम की चीज़ जो बड़े पद पे है ना, उसके पास भी होना चाहिए। अच्छा लगे, देखो हम बोलते हैं, खुलेआम से बोलते हैं, क्योंकि हम नागरिक हैं। देखो कोई आदमी इतना अच्छा रहता है फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता। कोई गंदा आदमी रहता है उसको न्याय तुरंत मिलता है, बराबर। अच्छा जो आदमी होते हैं उसको न्याय नहीं मिलता।
बट उसके साथ भगवान खड़े होते हैं। इतना तो समझ ले। आपको अच्छा लगे ना तो ज़रूर फॉलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बहुत बड़ा वीडियो निकाला है क्योंकि हम इतने दिन से जो देखते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। वीडियो कोई जो जाफरीन का वीडियो सामने आया वो देखा, एक दो बार देखा तो मैं उस टाइम से बीमार पड़ गई। देखा तो बीमार पड़ गई, अच्छा नहीं लगता। एक मासूम बच्चे क्या उसने किया, जाफरीन ने क्या क्या कर दिया उसका। देखो ये आगे भुगतना पड़ता है, सब जो करता है कर्म ना, ये भुगतना पड़ता है, किसी को छूटा नहीं। ये कर्म किसी को छूटता नहीं है और छोड़ेगा भी नहीं। कर्म करो, शनि बोलते हैं, शनिदेव बोलते हैं कर्म करो, करते रहो, हम हैं। और ऐसे गुरु को मानते हैं लोग जो इतना गंदा काम करते हैं। कोई गुरु ऐसे होते हैं क्या? जो गुरु ऐसे होते हैं ना, वो गुरु नहीं होता। इसके तो कितना, देखो दिन भर भी कितना स्पीच दो तो भी कम पड़ेगा, तो भी कम टाइम पड़ेगा। इतना गंदा काम होता है। कैसे लोग ये बड़े पद पर है, क्या जनता का हाल करेगा? सामान्य जनता कैसी रहेगी? हाँ, सामान्य जो हस्बैंड होते हैं ये कैसे रहेंगे? कैसे भरोसे करेंगे खुद के वाइफ पर? बरोबर ना? लेकिन देखो, कोई महिला ऐसी हो, महिला जो है ना, स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान नाम की चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी तो होना चाहिए। इतना गंदा मत, इतना बड़ा पद मिला तो काहे के लिए आगे आगे बड़ा और बड़ा और बड़ा? क्यों बड़ा? समाज सेवा करो, समाज सेवा से सब कुछ मिलेगा। इतना बड़ा पद चाहिए ना, पद मिला तो वो पद का और सम्मान करो। जो पद मिला है, जो हाथ में पद मिला, वो पद का सम्मान करो। अच्छा समाज सेवा करोगे, लोगों को, जनते को हेल्प करोगे। देखो अभी रास्ते रास्ते में बैठते हैं, कोई बेचने वाला कोई को, उसी को हटाते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि चलो आप साइड में बैठो बेचने के लिए, ऐसे नहीं बोलते। उसका सब माल इधर उधर फेंकते हैं। क्या मिलते हैं आपको फेंकने में? हाँ, आगे बहुत, आज से बहुत वीडियो निकलेंगे आगे, क्या क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कलयुग हो तो क्या हुआ? कली बोलता है क्या ये करो ये करो ये करो? नहीं बोलता कली। ये हमारे यहाँ पे इतनी सारी थिंकिंग, क्या अच्छी थिंकिंग भी होती है हमारे पास? सब बुरी होती है क्या? नहीं ना, अच्छी होती है ना, तो अच्छी थिंकिंग का इस्तेमाल करो ना। किसी को कुछ बोलते हैं, हमने जो वीडियो आज निकाला, किसी को लगा तो वो हमें माफ़ कर दो, हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं। हाँ, हमें कोई बोलने का हक भी नहीं। देखो किसी का कर्म हम पढ़ते भी नहीं है, पढ़ने का शौक भी नहीं है, देखते हैं तो हमें बुरा लगता है कि कैसे जनता आगे रहेगी, सामान्य लोगों का क्या होगा? ऐसे कर्म करोगे तो सामान्य लोग भी है ना,
उनका तो भी ख्याल करो। बड़ा पद मिला तो बड़े पद का सम्मान करो। नहीं सम्मान करना आता तो छोड़ दो पद, सब छोड़ो। सबने सब छोड़ा होगा तो अच्छा होता है। आपको जो पद मिलता है उस पद का आप सम्मान नहीं करते तो आप छोड़ सकते हो। कोई किसी को जनता का हमदर्द नहीं होता। किसी बड़े पद वाले को जनता का हमदर्द नहीं होता उसको। वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमने पैसा दे के उसको खरीदा है। तो जनता ने भी इतना जरा दिमाग चलाना चाहिए कि इसका पैसा क्यों ले और इसको आगे क्यों आना चाहिए। तो खुद के दम पे आगे आ जाएगा। अच्छा काम करेगा तो आ जाएगा, बुरा काम करेगा तो कैसा आएगा। चलो आगे वीडियो निकलते जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।